पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शिक्षक एमएलसी चुनाव के शिक्षक मतदाता जिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भरी चुनावी हुंकार। सभी ने भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। साथ ही सरकार की नीतियों को जमकर किया गुणगान। इसके अलावा विपक्ष को भी जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कार्यक्रम के दौरान भावुक होकर मतदाताओं से प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कहा कि वह बुंदेलखंड की आपकी बेटी हूँ, मैं प्रत्याशी को जिताए, यही मुझे आप बुंदेलखंड वासियों से आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों को गर्व होता होगा कि मैं इसी बुंदेलखंड की बेटी हूँ। रामचरितमानस को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली कि जिस तरह रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं, उसको लेकर वह स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालें और जनता से माफी मांगे। साथ ही पूर्व विधायक व सपा नेता ब्रजेश प्रजापति को स्वामी प्रसाद मौर्य करने चला बताया। इसके अलावा विपक्षी को रामचरितमानस को लेकर जमकर लताड़ा। कहा कि जिन्हें जरा से भी ज्ञान नहीं वह क्या जाने रामचरितमानस के बारे में। साथ ही कहा कि किसी भी धर्म के ग्रंथ पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। रामचरितमानस के अलावा अगर कुरान पर टिप्पणी की होती तो पूरे देश में बवाल मच जाता और फतवा जारी हो जाता। उनके सबूत के लिए आप अपील करने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? अरे यार, ऐसा है कि सही महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया। जो चुनाव लड़े हैं वो ग्रुप वाले लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक ग्रुप में बढ़ गए तो फिर अध्यापक विद्यार्थियों का क्या होगा। किसी न किसी रूप में शिक्षकों को भी एक करना चाहिए और एकजुट होकर के चुनाव में आना चाहिए। और बाबूलाल तिवारी जी जीत के पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी के रूप में शिक्षक एमएलसी के लिए मैदान में उतारा है। मैं जनता से, जो हमारे शिक्षक हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को जिता करके पहुँचाएँ और अपने अधिकारों को क्यों जो शिक्षकों का अधिकार छीना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2005 में नहीं थी। छीनने वाले तो सपा वाले लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। आज हम देने वाले लोग हैं और मुझे मालूम है कि हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जनहित में कोई भी काम होते उनको रोकती नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल तिवारी जी पहुंचेंगे, अपनी बात वहां रखेंगे। मैम देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है, आपने अभी कहा संत है, मैं यहीं आई हूँ और खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन वो तो रामचरित को मानस को बता रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों का जवाब देना मैं उचित नहीं मानती हूँ। रामचरित मानस उन्होंने पढ़ा नहीं है और जिनको वेदों का बोध न हो, उपनिषदों का ज्ञान न हो, हमारे शास्त्रों का ज्ञान ना हो, उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करते। शायद यही टिप्पणी कुरान पर कर दिए होते तो आज पूरे विश्व में फतवा जारी हो जाता। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। यदि वो मर्यादा